हाजीपुर में अपनी माँ को लड़ा सकते हो तो हम भी जमुई में किसी को लड़ा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लोकसभा चुनाव का समर काफी नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से रणनीतियां बन रही है। सीट शेयरिंग को लेकर भी मामला अटका हुआ है। इसके साथ किस सीट पर किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। शायद यही वजह है कि चिराग पासवान भी लगातार ये कह रहे हैं कि जमुई सीट तो हमारा है, जमुई से तो हम ही लड़ेंगे। हाजीपुर से अपनी मां रीना पासवान को उतार सकते हैं, लेकिन पारस को ये बातें अटक रही हैं। पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा है और केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि वो किसी भी हालत में ये सीट चिराग के पाले तो नहीं जाने देंगे। अब नौबत ये आ गई है कि पशुपति पारस ने ये कह दिया कि अगर चिराग पासवान अपनी मां को उतारेगा तो मैं भी जमुई से चिराग की मां और उसकी बहन को उतारूंगा, यानी उसको चुनाव लड़वाऊंगा। अब आपके जहन में ये सवाल वाकई उठ रहे होंगे कि आखिर जब चिराग पासवान ये कह ही रहे हैं कि अपनी मां को वो हाजीपुर से लड़ाएंगे, यानी कि रीना पासवान को चुनाव लड़ाएंगे, तो अब ये पशुपति पारस क्यों कह रहे हैं कि चिराग की मां को लड़वाएंगे? फिर तो वही बात हो गई जो चिराग कह रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मामला उल्टा है। दरअसल चिराग पासवान जिस मां की बात कह रहे हैं वो रीना पासवान जी हैं और उनको चिराग हाजीपुर से चुनाव में उतारना चाहते हैं। वहीं पशुपति पारस ने चिराग पासवान को चेताते हुए जो बातें कही कि मां और बहन को उतारेंगे। दरअसल रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है राजकुमारी देवी, उनकी बात यहाँ पर पशुपति पारस कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजकुमारी देवी को वो जमुई से उतार देंगे और नहीं तो चिराग की बहन को उतार देंगे। मतलब चिराग की जो सौतेली बहन है उसको उतारने की बातें यहाँ पर की जा रही है। अब देखना होगा कि पशुपति पारस ने जिस तरीके से कड़े लहजे में ये कह दिया कि वो अब उनकी माँ या फिर बहन को उतारेंगे, तो क्या ये जो टक्कर है, पारिवारिक टक्कर, वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, या फिर पशुपति पारस ने बस यूं ही ये बातें कह दी, या पशुपति पारस ने यूं ही बातें कह दी, या फिर उनके मन में कुछ बड़ी प्लानिंग है? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि सियासी तस्वीर कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। आपको इस मुद्दे पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।